किसी देश को समझने के लिए आखिर क्या-क्या जानना जरूरी होता है? उसका इतिहास, उसका भूगोल, कानून, विज्ञान। अरे, ये तो ज्ञान का एक अंतहीन महासागर है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे महासागर के सारे राज एक मामूली सी दिखने वाली एग्जाम गाइड में छिपे हों? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक पुलिस अधिकारी जो समाज की सुरक्षा की एक अहम कड़ी है, उसे असल में क्या-क्या पता होना चाहिए? क्या सिर्फ कानून और नियम कायदे जान लेना काफी है, या फिर ये जिम्मेदारी इससे कहीं ज्यादा गहरी है कि इसमें उस देश के पूरे ताने बाने को समझना भी शामिल है जिसकी वो सेवा कर रहे हैं? तो इसका जवाब, या यूं कहें कि एक बड़ा दिलचस्प सुराग, हमें एक बहुत ही अनअपेक्षित जगह से मिला, इस बिहार पुलिस एग्जाम गाइड में। देखिए, इसे सिर्फ एक किताब की तरह देखने की गलती मत कीजिएगा। ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि भारत जैसी जटिल जगह को समझने के लिए क्या जरूरी है। तो तैयार हैं इसमें गोता लगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और आज के भारत को समझने के लिए हमें वक्त के पन्नों को पलटना ही होगा। ये गाइड हमारी यात्रा कुछ 100 साल पहले से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले के उस अतीत में ले जाती है जो आज भी हमारे वर्तमान को एक आकार दे रहा है। जरा इस टाइमलाइन के फैलाव को देखिए। ये गाइड सिर्फ आधुनिक इतिहास का ज्ञान नहीं मांग रही, नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता के विकास की समझ मांगती है। सिंधु घाटी के प्राचीन रहस्यों से लेकर उन बड़ी बड़ी लड़ाइयों तक जिन्होंने साम्राज्यों का नक्शा बदल दिया, फिर 1857 की क्रांति से लेकर आधुनिक भारत के दर्दनाक जन्म तक। ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो उतार चढ़ाव और बदलाव की एक पूरी गाथा है। लेकिन बात सिर्फ लड़ाइयों से कहीं आगे की है। ये गाइड शासन के कैसे और क्यों में उतरती है। शेर शाह सूरी और अकबर को ही ले लीजिए। अब सवाल उठता है कि 21वीं सदी के एक पुलिस अधिकारी के लिए उनके जमीन के कानून क्यों मायने रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये दिखाते हैं कि प्रशासन, संपत्ति और टैक्स के सिद्धांत वक्त के साथ कैसे विकसित हुए हैं, और यही विचार तो आज भी हमारे समाज की नींव हैं। सोचिए कि किस तरह के ज्ञान की उम्मीद की जा रही है। ये संस्कृति, भूगोल और कला का एक कमाल का मिश्रण है। लोथल जैसे प्राचीन बंदरगाह का आर्थिक महत्व पता होना चाहिए, अजंता की गुफाओं की कलात्मकता मालूम होनी चाहिए, और अश्वघोष का साहित्यिक योगदान भी। यहां तक कि एक शाही उपाधि भी मायने रखती है। तो ये सब हमें क्या बताता है? यही कि एक राष्ट्र को समझने का मतलब है उसकी आत्मा को समझना, उसकी कला को, उसके साहित्य को और उसकी शक्ति के प्रतीकों को। तो इतिहास की इन गहरी जड़ों को देखने के बाद चलिए अब ये समझते हैं कि इस अतीत ने आज के भारत की जमीन और उसके कानूनों को कैसे गढ़ा है। हर समाज में शक्ति का एक केंद्र होता है, और भारत में वो है संसद। ये गाइड इस बात पर जोर देती है कि एक अधिकारी को इसकी बुनियादी संरचना को समझना ही होगा। सिर्फ ये नहीं कि 2 सदन हैं, बल्कि ये कि वो उन कानूनों को बनाने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं जिन्हें उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना होता है। ये नियमों के पीछे का क्यों जानने जैसा है। और बात सिर्फ संस्था को जानने की नहीं है, बात यह भी है कि इसका हिस्सा कौन बन सकता है। ये शर्तें, नागरिकता, उम्र, कानूनों का पालन सीधी सादी लगती हैं, लेकिन असल में ये सत्ता के दरवाजे हैं। एक अधिकारी के लिए इन बुनियादी बातों को समझना उन कानूनों की वैधता को समझने के लिए जरूरी है जिन्हें वो लागू करते हैं। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए। सिर्फ एक नंबर है, 22। आखिर इसके पीछे क्या कहानी छिपी हो सकती है? ये हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी खासियत को दिखाता है। और जवाब है 22। ये भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। एक पल के लिए इस पर सोचिए। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 22। ये एक अकेला नंबर उस विशाल, जटिल और सुंदर भाषाई विविधता को अपने अंदर समेटे हुए है जो भारतीय पहचान के बिल्कुल केंद्र में है। तो सम्राटों के प्राचीन कानूनों से लेकर संविधान के आधुनिक कानूनों तक का सफर हमने देखा। अब हम उन कानूनों की ओर बढ़ते हैं जो खुद ब्रह्मांड को चलाते हैं, क्योंकि आज के भारत को समझना है तो उस विज्ञान को भी समझना होगा जो इसे शक्ति देता है, और उस अर्थव्यवस्था को भी जो इसका निर्माण करती है। जरा यहां की रेंज देखिए। एक तरफ है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब लाफिंग गैस, जो मेडिकल साइंस में काम आती है, और दूसरी तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। मतलब ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए, रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा होना चाहिए। ये दिखाता है कि विज्ञान कोई दूर की चीज नहीं है, ये उस इंसानी जिंदगी का हिस्सा है जिसकी एक अधिकारी को रक्षा करनी होती है। फिर आते हैं फिजिक्स के सबसे बुनियादी सिद्धांत, न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़ता का नियम,
अब ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि यही वो सिद्धांत है जो ट्रैफिक दुर्घटनाओं से लेकर गोलियों की रफ्तार तक हर चीज को नियंत्रित करता है। ये इस बात की बुनियादी समझ है कि भौतिक दुनिया काम कैसे करती है, जो असल दुनिया की जांच पड़ताल के लिए बेहद जरूरी है। और जब हम अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं तो हमें कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना दिखाई देती है। केंद्रीय बैंक की स्थापना, उसके बाद एक राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन और फिर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। ये एक नए आज़ाद हुए देश की कहानी है जो बहुत मेथोडिकल तरीके से कदम दर कदम अपने आर्थिक भविष्य का निर्माण कर रहा था। और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसकी भाषा बोलनी पड़ती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे शब्द सिस्टम के डीएनए को बताते हैं। राजकोषीय नीति ये बताती है कि सरकार जहाज को कैसे चलाती है। हरित क्रांति वो बड़ा बदलाव था जिसने देश को खिलाया, और जीएसटी वो आधुनिक गियर है जो सब कुछ चलाता रहता है। हर एक कॉन्सेप्ट एक बड़ी पहेली का जरूरी टुकड़ा है। तो भारत को एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखने के बाद अब जरा जूम इन करते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को सही मायने में जानने के लिए आपको उसके अलग अलग हिस्सों को समझना होगा। तो चलिए चलते हैं बिहार, जहां देश की ये भव्य कहानी जमीन से मिलती है। यहां हम देखते हैं कि कैसे बिहार भारत का ही एक छोटा रूप है। ये पाटलिपुत्र जैसी प्राचीन शक्ति का केंद्र रहा है और चंपारण में आधुनिक विरोध का जन्मस्थान भी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नायकों का घर है और कोसी नदी के कारण प्रकृति के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक भी। बिहार की कहानी भारत की कहानी से अलग नहीं है, ये तो उसकी मुख्य धमनियों में से एक है। ज्ञान सिर्फ इतिहास या थ्योरी नहीं है, ये डेटा भी है। जमीनी हकीकत को समझना है। बिहार में 2011 की साक्षरता दर को ही लीजिए। कुल 61.8% का आंकड़ा एक बहुत बड़े अंतर को छुपाता है। पुरुषों के लिए ये 71.2% है, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ 51.5%। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस समाज की सामाजिक चुनौतियों, कमजोरियों और क्षमताओं को देखने की एक खिड़की है जिसकी वो सेवा करते हैं। तो इतिहास, कानून, विज्ञान और स्थानीय हकीकत की इस पूरी यात्रा के बाद हमारे सामने एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है। क्या ये सारा ज्ञान सिंधु घाटी से लेकर जीएसटी तक सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए एक रुकावट है, या फिर ये एक गहरे सच का सबूत है कि किसी राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको पहले उसे उसकी तमाम जटिल, चुनौतीपूर्ण और शानदार समग्रता में समझना होगा? असली परीक्षा तो शायद यही है।